हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो जैसा कि बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बच्चे कह भी रहे थे कि मॉस का बैक पेपर है और मॉस मैंने पढ़ाया भी है, तो इस वजह से मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आप तैयार कर लें। हालांकि बच्चों एक बात और मैं बता दूँ, ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, आपको भी पता है। तो न्यूमेरिकल तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर के करने, या आपने जो भी तैयारी की हो, और डेरिवेशन भी बहुत हैं, ठीक है। थ्योरी बहुत कम है इसमें, ठीक है, लेकिन जितनी भी थ्योरी बची है उसको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, और इसमें छोटे छोटे टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, पदार्थों के यांत्रिक गुण। तो अगर आप बुक की स्टार्टिंग करोगे तो पहला ही चैप्टर है जिसमें 10-12 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि टफनेस, हार्डनेस, ठीक है, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी। तो बच्चों ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बताना बड़ा मुश्किल है, तो वो आप सारी पढ़ लेना। लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूर एक ना एक कोई आ जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका 2-3 नंबर का शॉर्ट नोट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आप डेफिनेशन पढ़ के जा सकते हैं, ये बाद में ऐड हुआ था टॉपिक, पहले मॉस में नहीं था मैकेनिकल की, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मैंने ये तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का बनाया बच्चों, ये भी वही चीज़ है। अब देखो मैंने जो छोटे छोटे हैं, जैसे हुक का नियम बहुत छोटा है और ये कभी आ जाते हैं एक एक नंबर में, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, और भी हो सकता है एक दो रह गए हों, ठीक है। तो वो जो जितनी छोटे छोटे डेफिनेशन है ये आप पढ़ लेना, ये आ जाती हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। एक एक नंबर में लिखने को ये चीज़ें आ जाती हैं बच्चों। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिबल विकृति आरेख, कभी मृदु इस्पात के लिए बनवाता है, मतलब माइल्ड स्टील के लिए बनवा लेता है, कभी किसी और मटेरियल के लिए बनवा लेता है, लेकिन ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसको अच्छे से करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के तथा जी में संबंध, ये डेरिवेशन है एक, जो बच्चे चाहें इसको तैयार कर लें जिन्होंने कर रखा हो, ठीक है। तो ये, और हाँ, एक बार से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। अगला चैप्टर आता है बच्चों बेंडिंग मोमेंट वाला। अब मैं बता दूँ एसएफडी बीएमडी का न्यूमेरिकल तो पक्का ही आना है, अब वो जिन बच्चों को आता होगा वो वहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जो थ्योरी में से क्या आ सकता है, एक डेरिवेशन है चैप्टर में, कोण में संबंध, जो बच्चों को पता होगा हर बार, ये लगभग ये मान लो कि अगर 2 साल आ गया लगातार फिर एक बार नहीं आया, तो ये अक्सर आता रहता है, इसको ज़रूर तैयार करके जाएँ क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में मैंने एक शॉर्ट नोट ये लिख दिया कि टाइप ऑफ बीम, बीम कितने प्रकार के होते हैं, लोड कितने प्रकार के होते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे। नत परिवर्तन बिंदु क्या होता है, तो ये परिभाषाएं पढ़ लेंगे आप। अगले चैप्टर पे आते हैं बच्चों, बेंडिंग इक्वेशन, डेरिवेशन आपको पता है 2-2.5 पेज का नमन समीकरण का एक डेरिवेशन है। जिन बच्चों को तैयार हो करके जाएँ, सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके अलावा इसी चैप्टर में छोटे छोटे थ्योरी के टॉपिक हैं, तो देखो बच्चों, जो भी छोटे टॉपिक हैं वो मैंने शॉर्ट नोट में लिख दिए हैं। कोई बच्चा ये सोचे कि सर ने कहा तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर दिए हैं छोटे छोटे। लेकिन बच्चों इनको आप पूरा क्वेश्चन नहीं मान सकते, 5 नंबर में नहीं आता ये लिखने को। उदासीन सतह क्या होती है, उदासीन अक्ष क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी घूर्ण, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी, जिनको आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप एग्ज़ाम में आ जाए और आपकी बैक क्लियर हो जाए। अगले चैप्टर की ओर चल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। यहाँ पे भी बच्चे छोटे छोटी परिभाषाएं हैं, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ स्ट्रेस, इम्पैक्ट फैक्टर, ये आप परिभाषाएं पढ़ लें। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये एक डेरिवेशन है इसका, U = σ²/2E A/L, स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन है। जैसे धीरे धीरे भार लगाना है, आपको बुक में मिल जाएगा, ये डेरिवेशन आप तैयार कर लें। ये भी बच्चों कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, उसको अच्छे से कर लें। इसी चैप्टर का एक और डेरिवेशन है, कॉलर पर h ऊंचाई से भार P गिरने के कारण क्षण में संचित विकृति ऊर्जा। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा कि जब किसी क्षण पर एक ऊंचाई से भार गिराया जाता है तो उसमें कितनी विकृति ऊर्जा संचित होती है, तो इसका डेरिवेशन है एक, ठीक है, वो आप कर लें। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों टॉर्जन वाला आता है। मैंने भी आपको न्यूमेरिकल एक तो बताया एसएफडी बीएमडी का, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक टॉर्जन का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आसान आता है टॉर्जन का, ठीक है। और टॉर्जन चैप्टर से जो है लगभग 10 नंबर का आ जाता है। टॉर्जन इक्वेशन आप तैयार कर लें, ठीक है।
उसके बाद अच्छा बच्चों ये आया है कि कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड एंड होलो शाफ्ट। जिन बच्चों ने देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, इसके दो डेरिवेशन है। एक कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य की तुलना, और ये भारों की तुलना। दोनों डेरिवेशन एक जैसे ही हैं लगभग, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे भारों वाला लिख दिया है, लेकिन अगर 1% स्ट्रेंथ वाला आ जाए तो आप उसको भी हल्का देख के जाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और ये भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर से बच्चों छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्योर टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जनल रिजिडिटी क्या होती है, ये दो लाइन की परिभाषा है इनकी, इनको पढ़ लेना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़ता गुण, और सॉलिड एंड होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड होलो शाफ्ट, ठीक, ये ज़रूर पढ़ लेना, ये आ जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर कॉलम एंड स्ट्रट, ये फुल थ्योरी का चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा, तो आप पढ़ लेना। देखो मैंने लिख दिया कि कॉलम की परिभाषा, वर्गीकरण, अंतर, कॉलम क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, पढ़ लेना बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्रट क्या होता है वो पढ़ लेना, कॉलम और स्ट्रट में अंतर क्या होता है, मतलब पूरा एक ही क्वेश्चन है ये, जो ये हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट में भी ये आ जाते हैं। बकलिंग लोड, बहकाव भार बोलते हैं। कोलैप्सिंग लोड, कुचलने वाला भार। स्लेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात। इक्विवेलेंट लेंथ, समतुल्य लंबाई। ये इक्विवेलेंट लेंथ कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और वो कॉलम के 4 केस बनते हैं, अगर आपने देखोगे उसमें कि सिरा स्थितियों के आधार पर कभी कॉलम फ्री है, फिक्स है, ठीक है, तो उसके केस में इक्विवेलेंट लेंथ 4 तरीके की निकल के आती है, फॉर्मूले से आएंगे, वो पढ़ के जाना बच्चों, वो इसके साथ ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। थिन एंड थिक सेल, ये लास्ट चैप्टर पे आ गया हूँ बच्चों, मैंने एक चैप्टर बीच में छोड़ दिया, वो बताऊँगा क्यों। थिन और थिक, मोटे तथा पतले खोल में अंतर, ये पढ़ लेना आप। इसमें एक और है कि अनुदैर्ध्य तथा परिधीय प्रतिबल और विकृति। सिलेंड्रिकल शेल में लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफेरेंशियल या हूप स्ट्रेस क्या होती है, इसके डेरिवेशन है छोटे छोटे से, जो आप इसमें तैयार कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल बच्चों किन किन चैप्टर के बताएं। आप कॉलम के न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, जो यूलर फार्मूला और कहता है रैनकाइन फार्मूला पे बेस्ड है, वो आप देख सकते हैं। टॉर्जन का न्यूमेरिकल, बेंडिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल, और एक एसएफडी बीएमडी वाले चैप्टर का। तो आप 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार करके जाएं और एक पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है। 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार, बाकी किसी के ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन, जो चैप्टर थोड़ा टफ है, ठीक है, इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, तो हो सकता है कुछ बच्चे रेगुलर पेपर दे रहे हैं लगातार, तो हो सकता है प्रिपरेशन सही से ना हो पाई हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। स्लोप और डिफ्लेक्शन की परिभाषा पढ़ लें पहले तो, बीम के लिए, कभी कभी तो यही कई बार आई है। अच्छा, उसके अलावा इसमें पता है बच्चों 6-7 केस हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के, कि स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालना होता है एरिया मोमेंट से, क्षेत्रफल घूर्ण विधि से। जब कैंटिलीवर बीम के किनारे पर पॉइंट लोड लगाओ, वो देखेंगे आप, बहुत छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 1 पेज का डेरिवेशन होता है। अगर कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा हो या सिंपल सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पे लोड लगा हो, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसीलिए लिया है कि जो बच्चे चाहें कुछ कोई भारी लगता है तो वो इसको छोड़ सकते हैं, वो बाकी के क्वेश्चन कर लें तो बैक जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है बच्चों, आप तैयारी कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे, और पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे अपडेट उनको मिलते रहें। एग्ज़ाम के लिए गुड लक, थैंक यू।